जब माफिया बॉस बेंजामिन को पता चला कि एलिस के पूरे परिवार को कुचलकर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है, तो उसने फौरन अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि खबर दबा दी जाए और एकमात्र सबूत यानी फोटो को जला दिया जाए। इसके बाद उसने एलिस को नकली वीडियो दिखाया जो उसने खुद बनवाया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इस कदम की वजह से वो हमेशा के लिए एलिस को खो देगा। असल में कुछ दिन पहले बेंजामिन अपने दुश्मनों से भागते हुए एलिस से टकरा गया था। एलिस ने उसकी मदद की और वो पीछा करने वालों से बच निकला। जब एलिस ने देखा कि बेंजामिन घायल है तो उसने पट्टी बांध दी। उसी वक्त बेंजामिन उसके लिए पागल हो गया और जबरदस्ती उसे चूम लिया। एलिस ने धक्का देकर पूछा कि ये क्या कर रहे हो। बेंजामिन ने वहीं पर अपने दिल की बात कह डाली, लेकिन एलिस ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई। बेंजामिन ने अगले दिन अपने आदमियों के साथ एलिस की लैब तक पहुंचकर फिर से कोशिश की, लेकिन पिछली रात की हरकत की वजह से एलिस की पहले से ही उसके बारे में बुरी राय थी। जब उसने लैब दिखाने से मना किया तो बेंजामिन की दिलचस्पी और बढ़ गई और उसने एलिस को किडनैप करने तक का प्लान बना लिया। जब एलिस घर लौटी तो उसके माता पिता वहां नहीं थे। वो उन्हें कॉल करने ही वाली थी कि अचानक बेहोश हो गई। होश आने पर देखा तो सामने बेंजामिन बैठा था। एलिस ने गुस्से में पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। बेंजामिन ने साफ साफ कह दिया कि एलिस उसकी प्रेमिका बन जाए, लेकिन एलिस को उसमें कोई इज्जत नजर नहीं आई। उसने उसे पागल कहकर डांट दिया। बेंजामिन ने भी माना कि हाँ वो पागल है और कहा कि जब तक एलिस उसके साथ रहेगी वो उसे ढेर सारा पैसा देगा। एलिस ने हंसते हुए कहा कि पैसों से प्यार खरीदना बेहद घटिया है। तभी एलिस की माँ का फोन आया। एलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने बेंजामिन से फोन देने की गुजारिश की, लेकिन बेंजामिन ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर वो उसकी प्रेमिका बनने को मान जाए तभी फोन उठाने देगा। एलिस ने इनकार कर दिया और उसने फोन काट दिया। बेंजामिन को अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त उसके भाई ने एलिस के परिवार पर हमला कर दिया है और फोन काटने की वजह से एलिस अपने परिवार से आखिरी बार बात करने का मौका खो बैठी। अगले दिन पता चला कि एलिस का पूरा परिवार कार एक्सीडेंट में मारा गया है। एलिस घबराकर अस्पताल पहुंची और अपने परिवार की ठंडी लाशें देखी। डॉक्टर ने कहा कि अगर पिछली रात एलिस तक पहुंचा जा पाता तो शायद उसके परिवार को बचाया जा सकता था। एलिस ने सारी गलती बेंजामिन पर डाल दी। उसने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया और कसम खाई कि अब जिंदगी में कभी उसका चेहरा भी नहीं देखेगी। लेकिन पुलिस ने अगले दिन नोटिस दिया कि हादसे की सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई है और सबूतों की कमी की वजह से बेंजामिन के खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता। एलिस पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या एलिस बेंजामिन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी या बदले की आग में खुद ही उसके जाल में फंस जाएगी? ये जानने के लिए देखना मत भूलना पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता।